आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट इन जावास्क्रिप्ट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट को जावास्क्रिप्ट से किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग हमने बेसिक चीज़ें देखी है, जैसे कि इनर HTML। उसकी मदद से भी हम डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो बहुत लिमिटेड होता है। कभी आपको एक ही लाइन का HTML कहीं पे पेंट करना हो, डालना हो, तो उसके लिए आप इनर HTML का यूज कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि आपको बहुत सारे कंटेंट जनरेट करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट से। तो उस केस में इनर HTML सफिशिएंट नहीं होता है। एक तो उस केस में इनर HTML स्लो हो जाता है, और दूसरा क्या होता है कि वो एक किसी डिव के अंदर या किसी एलिमेंट के अंदर एक नए HTML से कंटेंट को रिप्लेस करेगा। ठीक है, ना कि एक एलिमेंट अपेंड करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप साइड बाय साइड एक नया डिव एलिमेंट को अपेंड कर रहे हो। तो इस केस में हमारे पास कुछ और भी मेथड्स है जिसका यूज हम करते हैं HTML का कंटेंट बनाने के लिए। आप एक एलिमेंट बना सकते हो जावास्क्रिप्ट के अंदर, और फिर उसमें जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो सारे कंटेंट प्लेस करके, और HTML के किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे आप उसको प्लेस कर सकते हो। इवन इनर HTML की मदद से आप किसी स्पेसिफिक लोकेशन पे भी प्लेस नहीं कर सकते। जैसे मान लो आपके पास एक डिव है, और आप चाह रहे हो कि उस डिव से पहले कोई डिव आ जाए, या उस डिव के बाद में कोई एक और दूसरी एलिमेंट आ जाए, या किसी डिव के एकदम स्टार्टिंग पे कोई एलिमेंट आए, या कोई एंड पे एलिमेंट आए। तो ये सारी चीज़ें आप इनर HTML से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इसके लिए हम आज का ये ट्यूटोरियल कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से हमें एलिमेंट को क्रिएट करेंगे और उसको इंसर्ट करेंगे। तो इसके लिए मैं एक यहाँ पे फाइल बनाता हूँ HTML का, ठीक है। और एक फाइल हम बनाएंगे हम जावास्क्रिप्ट का। मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको main.js। फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, और इसको कोलैप्स करेंगे एक बार। और ये जो हमारी HTML फाइल है, इसमें हम ये जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट होती है हमारी HTML की, वो रखते हैं। और यहाँ पे मैं टाइटल भी चेंज कर लेता हूँ, लेट्स से 06, और फ्रंट एंड डेवलपमेंट विद जावा स्क्रिप्ट मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। और ये जो बॉडी है हमारी, इसके अंदर हम दो डिव लेंगे। एक तो मैं ये डिव लेता हूँ, और इसके अंदर एक H1 वेलकम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वेलकम टू आवर वेबसाइट। ये कोई वेबसाइट है नहीं, बहुत ही सिंपल सा वेबसाइट है, राइट। और इसको ओपन भी करते हैं लाइव सर्वर पे, ताकि आपको इसकी आउटपुट साथ के साथ दिखता रहे यहाँ पे। और कुछ नहीं, इसके अंदर एक हम पैराग्राफ टैग भी ले लेंगे, और इसके अंदर हम ये डमी टेक्स्ट लेते हैं, लेट्स से 10 वर्ड का, ठीक है। तो आपको ये यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसको हम कुछ क्लास भी डाल देते हैं। जैसे इसको मैं डाल देता हूँ क्लास बॉक्स 1, ठीक है। और इसको सेव करके एक बार इसको और डुप्लीकेट करते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे प्लेस करते हैं, और इसको बोलते हैं बॉक्स 2। और यहाँ पे कुछ और कंटेंट डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट मैं डाल देता हूँ, लेट्स लर्न जावास्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट और एस कैपिटल कर देते हैं यहाँ पे भी। अभी ये ठीक है। और हमें जावास्क्रिप्ट से के साथ काम करनी है, तो ऑब्वियसली हमें स्क्रिप्ट फाइल को यहाँ पे लिंक भी करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम SRC एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं, जो कि हम अब तक करते आए हैं पिछली वीडियो में। तो अभी देखोगे तो ये हमारा लिंक हो चुका है। अभी आते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट को मॉडिफाई करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे हमारे पास। जैसे कि सबसे पहले हमें एक एलिमेंट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। क्रिएट एलिमेंट, ठीक है, क्रिएट एलिमेंट। तो एलिमेंट क्रिएट करने के लिए हमारे पास दो मेथड है जावास्क्रिप्ट में। एक तो है क्रिएट एलिमेंट, और एक है हमारा क्रिएट डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नोड, ठीक है। तो जो क्रिएट एलिमेंट मेथड का यूज हम करते हैं, वो एक एलिमेंट को क्रिएट करने के लिए करते हैं, एलिमेंट नोड को क्रिएट करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि आपको कोई डिव क्रिएट करना हो, मतलब कोई सा भी एलिमेंट का टैग आपको क्रिएट करना हो, तो उसके लिए यूज करते हैं हम डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। डॉक्यूमेंट पे बेसिकली एक मेथड आता है क्रिएट एलिमेंट। और जब भी आपको टेक्स्ट नोड क्रिएट करना हो, ये क्या होता है टेक्स्ट नोड और एलिमेंट नोड, इसको हमने पिछले वीडियोज में डिस्कस करे हैं। तो जब भी आपको टेक्स्ट नोड क्रिएट करना हो, तो उसके लिए हमारे पास मेथड है डॉक्यूमेंट पे ही क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। तो एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एक मेथड कॉल करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और ये जो क्रिएट एलिमेंट मेथड है, इसको एक पैरामीटर चाहिए होता है कि आपको किस टाइप के एलिमेंट क्रिएट करना है। मे बी आपको डिव क्रिएट करना है, ए टैग क्रिएट करना है, या पैराग्राफ टैग क्रिएट करना है।
तो जो भी टैग आपको क्रिएट करना हो वो आप इसको इसके पैरामीटर में डाल दोगे, ठीक है। तो ये आपको एक एलिमेंट क्रिएट करके रिटर्न करेगा। तो इसको हम वेरिएबल पे स्टोर कर लेते हैं। लेट्स से इसको मैं बोलता हूँ माई डिव इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। इस तरीके से ये एक एलिमेंट क्रिएट हो जाएगा। अभी इसी तरीके से लेट से हमें एक और क्रिएट करना हो हेडिंग का, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट माई हेडिंग इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ठीक है। और इसको लेट से हमें h2 क्रिएट करनी है, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा h2। तो ये हमें एक div टैग और ये वाला जो है ये एक h2 टैग क्रिएट करके देगा, ठीक है। अभी क्या होगा, जब भी हम क्या करते हैं HTML में, जैसे मैंने यहाँ पे एक h21 डाल लिया, तो h1 के अंदर हमें ये कुछ कंटेंट है, राइट। हमने कुछ कंटेंट रखी है, तो यहाँ पे भी अगर हमने ये h1 h2 क्रिएट कर लिया, तो इसके अंदर हमें कंटेंट भी चाहिए होगा। तो कंटेंट जो टेक्स्ट कंटेंट होता है वो होता है टेक्स्ट नोड के अंदर, राइट। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि माई हेडिंग डॉट टेक्स्ट कंटेंट, ये टेक्स्ट कंटेंट हमने देखी है पहले, राइट। न्यू हेडिंग क्रिएटेड विथ जावा स्क्रिप्ट लिखता हूँ मैं, हेडिंग क्रिएटेड विथ जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो। और आप चाहो तो इसको मैं कंसोल भी करके आपको दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, और हम यहाँ पे कंसोल करेंगे माई हेडिंग को, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे आते हैं कंसोल में, मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि आपको ब्राउज़र पे भी दिखे, और इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, और ये वाला कंसोल यहाँ पे। तो अभी आप देखोगे तो ये h2 हमें दिख रहा है, ठीक है। और इसके अंदर टेक्स्ट है नहीं, टेक्स्ट क्यों नहीं है, मैं एक बार देखता हूँ। माई डिव के अंदर हमने टेक्स्ट कंटेंट डाल दिया, बेसिकली हमें ये माई हेडिंग के अंदर डालना था, ठीक है। तो अभी इसको जैसे ही सेव करेंगे तो ये थोड़ा रिलोड हो रहा है, इसको लोड होने देते हैं। अभी आप देखो तो ये एक h2 टैग आपको यहाँ पे मिल रहा है, और उसके अंदर ये टेक्स्ट कंटेंट है, ठीक है। तो एक तो ये है टेक्स्ट कंटेंट क्रिएट करने का तरीका जो हमने पहले भी देखा है। एक तो है कि हम एक अलग से टेक्स्ट कंटेंट बनाएंगे, तो इसको मैं बोलता हूँ लेट हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है, इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट टेक्स्ट नोड, ठीक है। और ये जो टेक्स्ट नोड होता है इसके अंदर आप वो टेक्स्ट डाल सकते हो जिस टेक्स्ट के साथ आपको क्रिएट करना है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करके और इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे ये h2 हमें दिख रहा है। अभी आप देखोगे तो h2 हमें दिख रहा है, बस इसके अंदर टेक्स्ट नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा एच हेडिंग है और ये जो हमारा टेक्स्ट एलिमेंट है ये अभी दो अलग अलग चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या करी थी, टेक्स्ट को डायरेक्टली ही हेडिंग पे डाल दी थी, राइट। लेकिन हमें अभी इसको हमने सेपरेट क्रिएट करा है। तो इसको भी मैं आपको कंसोल पे प्रिंट करके दिखाता हूँ। इसकी हमने रखी है हेडिंग टेक्स्ट। तो अभी आप देखोगे तो हमें एक डिव एलिमेंट मिलेगी और टेक्स्ट कंटेंट भी मिलेगी, राइट। यहाँ पे आप देखोगे तो ये डिव हमें मिल रहा है, और यहाँ पे आप देखोगे तो हमें एक टेक्स्ट नोड मिल रहा है। और यहाँ पे आप देखोगे ब्राउज़र में तो ये हमें कहीं पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, राइट, कहीं पे कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से जब भी हम किसी एलिमेंट को या किसी टेक्स्ट नोड को क्रिएट करते हैं तो ये बस अभी क्या हुआ है, ये क्रिएट हो के मेमोरी में सेव हो गई। बट इसको अगर आपको इस पेज पे, इस डॉक्यूमेंट पे डिस्प्ले करवाना हो, तो इसको डिस्प्ले करने के लिए आपको इसको डॉक्यूमेंट पे के एक स्पेसिफिक किसी प्लेस पे डालना पड़ेगा। मतलब इसको HTML में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको डालने के लिए हमारे पास एक और मेथड है अपेंड का, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये जो हेडिंग है इस हेडिंग के अंदर ये वाली टेक्स्ट नोट डालनी है। तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं टेक्स्ट माई हेडिंग डॉट अपेंड, ठीक है। ये जो अपेंड मेथड है ये किसी भी नोड पे आपको मिल जाएगा। ये सारे ही जितने भी HTML के नोड है, चाहे वो एलिमेंट नोड हो, चाहे वो बेसिकली एलिमेंट नोड पे ये होता है, ठीक है। तो माई हेडिंग डॉट अपेंड, और ये जो अपेंड है ये एक मेथड है, और इसको पैरामीटर चाहिए होता है कोई दूसरा नोड, ठीक है। दूसरा नोड मतलब या तो आप टेक्स्ट नोड दो या तो एलिमेंट नोड दो। तो अभी हमें इसमें डालना है टेक्स्ट नोड, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ हेडिंग टेक्स्ट, ठीक है। अभी आप यहाँ पे कंसोल पे आओगे तो इसको लोड होने देते हैं, ये लोड होने में टाइम ले रहा है, पता नहीं क्यों।
तो अभी आप देखोगे तो ये जो हमारी टेक्स्ट है ये यहाँ पे हेडिंग के भी अंदर दिख रहा है हमें, राइट। तो ये इसको मैं कमेंट करता हूँ। लेकिन आप यहाँ पे ब्राउज़र पे देखोगे तो ब्राउज़र पे हमें ये H2 और ये इसकी टेक्स्ट कंटेंट अभी कहीं नहीं दिख रही है, क्योंकि हमने इस टेक्स्ट नोड को, ये जो हमारी हेडिंग टेक्स्ट है, इसको हेडिंग के अंदर डाल दी। लेकिन अभी इसको विजुअल करने के लिए इस हेडिंग को हमें HTML में डालना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको मैं कहाँ पे डालता हूँ, अभी के लिए डॉक्यूमेंट की बॉडी पे डालता हूँ। तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट को से सिलेक्ट करनी पड़ेगी इस तरीके से, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी। अगर आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा, इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट की बॉडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। और तब हम करेंगे बॉडी डॉट अपेंड, ठीक है। और ये जो हमारी हेडिंग है, माई हेडिंग, इस तरीके से अभी आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग क्रिएटेड विद जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अभी ये फिर से लोड हो रहा है। तो अभी यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हेडिंग क्रिएटेड विद जावास्क्रिप्ट। और इवन आप इसको यहाँ पे एलिमेंट पे जाके इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। अगर आप इसको सेलेक्ट करोगे तो इसको थोड़ा सा नीचे करते हैं, तो अभी आप देखोगे तो ये H2 आपको दिख रहा है, राइट। तो ये जो अपेंड मेथड होता है, ये जिस एलिमेंट पे आप इसको कॉल करोगे, जिस नोड पे आप इसको कॉल करोगे, उसके एकदम एंड पे जाके उसको ये प्लेस कर देगा। अभी आप देखोगे तो ये हमारी बॉडी है, और बॉडी के अंदर ये हमारा पहला बॉक्स 1, फिर ये बॉक्स 2, और फिर ये स्क्रिप्ट, और फिर सबसे लास्ट में ये H2 यहाँ पे आ रहा है, राइट। लेकिन अपेंड के जैसा अपेंड के जगह और भी हमारे पास मेथड है इसको डॉक्यूमेंट में डालने के लिए। एक तो हमारा अपेंड है और दूसरा हमारा प्रीपेंड है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं प्रीपेंड का यूज भी करके आपको दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ इसको डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट प्रीपेंड, ठीक है, प्रीपेंड। और ये भी मेथड है, और इसमें भी हमें ये माई हेडिंग इस तरीके से पास करनी है, माई हेडिंग, ठीक है। तो जो प्रीपेंड है वो क्या करता है, जिस एलिमेंट पे आप इसको कॉल करोगे, जिस नोड पे इसको कॉल करोगे, उसके एकदम स्टार्टिंग में ये प्लेस कर देगा। अभी आप देखोगे तो बॉडी के सबसे स्टार्ट में ये हेडिंग आ रही है हमारी, जिसको हमने यहाँ पे क्रिएट करी है, राइट। मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ। तो ये सबसे स्टार्टिंग में ये आ रही है, और फिर ये हमारी बॉक्स 1, बॉक्स 2, और फिर ये स्क्रिप्ट टैग, ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। अपेंड के अलावा भी मेथड है हमारे पास, जैसे बिफोर, आफ्टर और रिप्लेस विथ। बिफोर क्या करता है, जिस एलिमेंट पे आप कॉल करोगे बिफोर को, उसके ठीक पहले वो प्लेस करेगा, और आफ्टर जिस पे कॉल करोगे उसको ठीक बाद प्लेस करेगा। और रिप्लेस विथ क्या करेगा, उस पर्टिकुलर नोड को इस पर्टिकुलर नोड से वो रिप्लेस कर देगा। तो मैं दोनों करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ताकि हम इस डिव को सिलेक्ट कर पाए। और इसकी क्लास आप यहाँ पे देखोगे तो ये है हमारा बॉक्स 1, राइट। इसको मैं कैंसिल करता हूँ अभी के लिए। तो यहाँ पे हम डालते हैं बॉक्स 1 और डॉट बिफोर, ठीक है। इससे हम इस नोड एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, और क्योंकि ये नोड एलिमेंट है तो इस पर हम ये अपेंड करने वाली मेथड कॉल कर सकते हैं। तो मैं करता हूँ डॉट बिफोर, और ये हेडिंग, ठीक है, माई हेडिंग, माई हेडिंग। और इसको जैसे ही सेव करेंगे तो अभी देखोगे आप यहाँ पे, तो ये जो बॉक्स 1 है उसके ठीक पहले ये हमारी हेडिंग मिल रही है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको बॉक्स 2 कर दूँ तो अभी आप देखोगे तो बॉक्स 2 से ठीक पहले हमें ये हेडिंग मिल रही है। इसी तरीके से हमारे पास है आफ्टर। ये जो बिफोर है इसको हम कर सकते हैं आफ्टर। आफ्टर अगर आप करोगे तो आप देखो बॉक्स 2 के बाद ये हेडिंग आ रही है, ठीक है। और एक है हमारे पास रिप्लेस विथ, रिप्लेस विथ। अगर इसको आप करोगे तो ये जो हमारी बॉक्स 2 थी, इसको ये कम्प्लीटली इस हेडिंग से रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम करता है। इस तरीके से आप डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते हो, और डॉक्यूमेंट को ब्राउज़र में, मतलब HTML के डॉक्यूमेंट में कहीं पे भी प्लेस कर सकते हो। अभी हम देखते हैं कि इसका यूज करके एक छोटा-सा डायलॉग वेलकम बॉक्स बनाने का ट्राई करते हैं। बेसिकली क्या होगा, जैसे ही हमारा ये पेज लोड होगा, तो हम एक छोटा-सा पॉपअप यहाँ पे डिस्प्ले करवाएँगे, जिसमें टेक्स्ट होगा वेलकम टू आवर वेबसाइट। और फिर कुछ सेकंड के बाद वो पॉपअप हाइड हो जाएगा। मान लो कि यूज़र आपकी वेबसाइट पे आए और आप कुछ इस तरीके का बनाना चाहते हो कि शुरू में एक मैसेज उसको दिखाए, और फिर 2 या 3 सेकंड बाद वो खुद ब खुद हाइड हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम कोड करते हैं। मैं ये सबको एक बार कमेंट करता हूँ, और फिर हम शुरू से स्टार्ट करते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए।
तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हम बना लेते हैं, इसकी स्टाइलिंग वगैरह कर लेते हैं, ठीक है, और फिर हम इसको करेंगे। यहाँ पे लेट से मैं एक डिव लेता हूँ और इसको हम एक क्लास देते हैं मैसेज बॉक्स, ठीक है, मैसेज, इस तरीके से। अरे ये क्या हो रहा है, मैसेज बॉक्स, इस तरीके से। और इसके अंदर हम एक पी डालते हैं, पी टैग, ठीक है, और इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग टैग का भी हम यूज करेंगे, और इसके अंदर हम लिखते हैं हाई देयर, ठीक है, हाई देयर, देयर, ठीक है, और थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, थैंक यू फॉर विजिटिंग आवर वेबसाइट, आवर वेबसाइट, इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो यहाँ पे हमें ये मिल रहा है, और क्योंकि ये पी टैग हमें ये स्ट्रॉन्ग सारे पे नहीं रखना है, हमें बस हाई देयर को स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लेना है ताकि यही बोल्ड हो, बाकी सब नॉर्मल है। तो अभी आप देखोगे तो ये हमें इस तरीके से दिख रहा है। ये जो हमारी क्लास है इसको हम थोड़ी सी स्टाइलिंग भी कर लेंगे, तो इसकी स्टाइलिंग हम यहीं पे लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक मैं स्टाइल टैग का यूज करता हूँ, और ये जो क्लास है इसको बेसिकली हम कुछ बैकग्राउंड कलर एक दे देते हैं। लेट से मैं ये ग्रीन का करता हूँ, ठीक है, और ये कंप्लीट ग्रीन नहीं, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम कर देते हैं, इतना रखते हैं। तो अभी आप देखोगे तो ये हमें इस तरीके से दिख रहा है, और एक तो हमें इसकी विड्थ करनी है ऑटो, ठीक है, ये अभी भी विड्थ पूरा आ रहा है, तो इसको एक बार हम क्या करते हैं, डिस्प्ले इनलाइन कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक करते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखोगे तो इसकी विड्थ कम हो गई है, और इसको हम करते हैं, इसको एक पैडिंग दे देते हैं, लेट से 10 पिक्सल का, टॉप बॉटम से 0 रखते हैं, और ये 20 पिक्सल कर देते हैं, और एक बॉर्डर रेडियस और लेट से 12 पिक्सल का, और क्या करें, इस पर एक तो इसको पोजीशन देंगे फिक्स, ठीक है, फिक्स नहीं, ये इतना ही रखते हैं अभी के लिए, पोजीशन को छोड़ते ही हैं हम, इतना ठीक है। इसके अंदर जो पी है उसको अभी हम थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, इस तरीके से, और इसके अंदर जो पी है इसको एक कलर दे देंगे हम ग्रीन। तो अभी ये थोड़ा सा ठीक हमें लग रहा है। तो हम क्या चाहते हैं, ये जो है ये कोई वेबसाइट विजिट करे तो यहाँ पे आए, और कुछ सेकंड बाद ये खुद ब खुद हाइड हो जाए, इसको हम अचीव करते हैं जावास्क्रिप्ट से। तो अभी आप देखोगे तो ये हमें यहाँ पे, मैं इसको कमेंट करता हूँ, और इसको हम जावास्क्रिप्ट से करेंगे। तो अभी आप देखोगे तो जावास्क्रिप्ट पे हमें सबसे पहले क्या करना है, एक तो डिव एलिमेंट बनानी है, और फिर उस डिव एलिमेंट की एक क्लास सेट करनी है, और फिर उसके अंदर एक पी एलिमेंट बनानी है, उसके अंदर टेक्स्ट कंटेंट डालनी है, और फिर उस टैग को हमें, उस पी टैग को डिव टैग के अंदर डालनी है, और डिव टैग को बॉडी टैग के अंदर डालनी है। तो इसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ लेट मैसेज बॉक्स, एम बॉक्स मैं इसको लिख देता हूँ शॉर्ट में, इक्वल टू डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, ठीक है, क्वेरी सेलेक्टर नहीं, क्रिएट एलिमेंट, क्रिएट एलिमेंट, और ये होगी हमारी डिव एलिमेंट, इस तरीके से, ठीक है, डिव एलिमेंट। और अभी हमें इस डिव एलिमेंट पे ये क्लास डालनी है ताकि इसकी स्टाइल अप्लाई हो जाए। ये जो मैसेज बॉक्स क्लास की हमने यूज करी है यहाँ पे, उसको हमें डिव क्लास पे, डिव एलिमेंट पे डालनी है। तो इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, इनबॉक्स डॉट क्लास लिस्ट एक प्रॉपर्टी आती है नोड पे, ठीक है, नोड एलिमेंट पे, नोड टैग पे बेसिकली, और इसका यूज करके आप क्लास सेट कर सकते हो, क्लास लिस्ट इक्वल टू ये क्लास, ठीक है। या तो आप चाहो तो सेट एट्रीब्यूट्स का भी यूज कर सकते हो, लास्ट वीडियो में हमने एट्रीब्यूट्स के बारे में देखा था। और अभी क्या करते हैं, ये जो एम बॉक्स है हमारी, एम बॉक्स डॉट इनर एच टी एम एल का ही यूज मैं कर लेता हूँ, इक्वल टू, और ये जो हमारी पी टैग है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े और हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाए। तो ये जो एम बॉक्स डॉट इनर एच टी एम एल इक्वल टू ये होगा हमारा, ठीक है। और अभी क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड, अपेंड, और इसमें हमें अपेंड करनी है मैसेज बॉक्स, ठीक है, एम बॉक्स। अभी हम इसको जैसे ही सेव करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे ये यहाँ पे हमें ये मैसेज बॉक्स मिल रहा है, लेकिन ये हमें लास्ट पे मिल रहा है, हमें चाहिए कि ये हमें शुरू में मिले, तो मैं यहाँ पे प्रीपेंड का यूज़ कर लूँगा, ठीक है, प्रीपेंड, इस तरीके से। अभी आप देखोगे तो हमें ये एकदम स्टार्टिंग पे मिल रहा है। अभी आप चाहो कि ये 2 सेकंड के बाद हाइड हो रहा है,
हाइड हो जाए, तो एक तो यूज टाइम सेट टाइम आउट का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, सेट टाइम आउट। ठीक है, सेट टाइम आउट, और लेट से मैं 2 सेकंड का टाइम आउट सेट करता हूँ कि ये 2 सेकंड में हाइड हो जाए। तो आप चाहो तो इसकी स्टाइल भी चेंज कर सकते हो इस तरीके से कि एमबॉक्स डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले नन। ठीक है, इस तरीके से आई गेस ये काम कर जानी चाहिए। तो मैं इसको सेव करता हूँ अभी। आप देखोगे, देखो ये 2 सेकंड के बाद हाइड हो रही है। एक तो ये तरीका है, लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये एलिमेंट आपको यहाँ पे रहेगा ही, ये बस दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो एलिमेंट है हमारे HTML में अभी भी प्रेजेंट है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, तो इससे जस्ट पहले आप यहाँ पे देखो, ये डिव मैसेज बॉक्स हमारी यहाँ पे मिल रही है। ये तो वो है जो हमने HTML की फाइल में कमेंट करी है, और ये है जिसको हमने जावास्क्रिप्ट से ऐड करी है और फिर जावास्क्रिप्ट से ही हाइड कर दिया। अगर चाहते हो आप कि ये यहाँ से हट जाए, HTML पे भी ना रहे, तो नोड एलिमेंट पे हमें एक और मेथड मिलती है रिमूव करने के लिए। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे बोलता हूँ एमबॉक्स डॉट रिमूव। ठीक है, जब भी आप इस मेथड को कॉल करोगे तो ये इस नोड को यहाँ से रिमूव कर देगा। तो अभी आप देखोगे शुरू में ये है, लेकिन 2 सेकंड बाद ये हाइड हो रहा है। अभी आप इस पर करके देखो, ये HTML से भी हट गया होगा। तो मैं एक बार यहाँ पे बॉडी के अंदर आप देखो, अभी डायरेक्टली वहाँ से स्टार्ट हो रही है जहाँ से हमने इसको कमेंट करी है, यहाँ पे। ठीक है, तो ये थे, इस तरीके से आप किसी भी तरीके का एलिमेंट बना सकते हो। ठीक है, और मैं इसमें आपको एक छोटा सा असाइनमेंट भी देता हूँ कि मान लो हमारे पास एक ये वेरिएबल है लेट प्रोडक्ट। ठीक है, और ये एक एरे है। ठीक है, और इस एरे के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमने ये एरे में भी करा था, राइट, जहाँ पे हम प्रिंट फंक्शन का यूज कर रहे थे। और इस प्रोडक्ट के अंदर एक तो प्रोडक्ट का नेम है, लेट से लैपटॉप। ठीक है, और एक इसकी प्राइस है, प्राइस लेट से 1000। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। ये हमारा पहला प्रोडक्ट हो गया, ये हमारा दूसरा प्रोडक्ट हो गया। आप कितने भी प्रोडक्ट ले सकते हो, आप ऐसे ही 5-10 प्रोडक्ट ले लेना। ठीक है, ये है हमारे पास मोबाइल। अभी आपको क्या करना है, लेट से ये है 800 का। अभी आपको ये सारे ही प्रोडक्ट को HTML पे डिस्प्ले करवानी है जावास्क्रिप्ट का यूज करके। मतलब आप सारे ही प्रोडक्ट के लिए एक बार क्या करोगे, एक डिव एलिमेंट बनाओगे। ठीक है, और डिव एलिमेंट के को एक क्लास दे दोगे प्रोडक्ट कार्ड का, और फिर उस डिव एलिमेंट के अंदर एक पी टैग लोगे। ठीक है, और उसके अंदर प्रोडक्ट की प्राइस इस तरीके से लेट से ये है। मैं एक बार ये, ठीक है, कभी ये यहाँ पे डालनी है आपको टाइटल, प्रोडक्ट की टाइटल, और फिर ये कॉलन, और फिर प्राइस। इस तरीके से आपको यहाँ पे प्रिंट करवानी है सारे ही प्रोडक्ट के लिए। ये आपके लिए असाइनमेंट है। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप ये कमेंट करके बताना, और कंप्लीट वेब डेवलपमेंट सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।